जादुई दुनिया में जहां ख्वाबों को जिंदगी मिलती थी, वहां एक खुसूसी ट्रेन थी जिसे ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस कहा जाता था। यह काबिल जिक्र ट्रेन कोई आम लोकोमोटो नहीं थी। ये बच्चों के ख्वाबों और ख्वाहिशात पर चलता था। एक धूप वाली सुबह लिली नामी एक मुतजस्सिस नौजवान लड़की स्टेशन पर खड़ी थी। ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस का बेताबी से इंतजार कर रही थी। उसने इस सूफियाना ट्रेन के बारे में हैरत अंगेज कहानियां सुनी थी और आज वो इस सफर पर जाने वाली थी जैसे कोई और नहीं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में दाखिल हुई, लिली की आंखें हैरत से फैल गईं। ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस टिमटिमाती सितारों से मुज़य्यन थी और उसकी गाड़ियां कौस कज़ा के हर रंग में रंगी हुई थी। ट्रेन की सीटी सबसे मीठी धन की तरह लग रही थी और लिली जानती थी कि एक गैर मामूली एडवेंचर होने वाला है। लिली बोर्ड पर चढ़ी और उसे खिड़की के पास एक आरामदेह सीट मिल गई। ट्रेन का कंडक्टर, एक दोस्ताना बली जिसका नाम शुक्र था, इसके पास आया। जहाज में खुश आमदीद लिली, क्या आप अपने ड्रीम बाउंड एडवेंचर के लिए तैयार हैं? उसने आंखों में चमक के साथ पूछा। लिली ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया और ओसूस ने बताया कि ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस कैसे काम करती है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन ख्वाबों पर चलती है। हर गाड़ी में एक मुख्तलिफ ख्वाब होता है और उन सबको तलाश करना आप पर मुनहसर है। लहर के साथ सरगोशियों ने ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस को पटरियों के साथ चुप करते हुए भेजा। लिली ने हैरत से देखा जब बाहर की दुनिया एक दिलकश ख्वाबों के मंजर में बदल गई। कैंडी कीन और गुम ड्रॉप्स के खेत जहां तक आंख देख सकती थी फैले हुए थे। वो कैंडी की छड़ी तोड़ने और मज़ेदार काटने से मुज़ाहमत नहीं कर सकती थी। अगली गाड़ी में लिली ने बात करने वाले जानवरों से भरा हुआ एक जंगल दरियाफ्त किया। वो बंदरों के साथ बैलों पर झूमती, रंग बिरंगे तोतों के साथ रक्स करती और अक्लमंद बूढ़े कछुओं के साथ कहानियां सुनाती। ये सबसे नाकाबिल यकीन सफारी थी जिसका उसने कभी तजर्बा किया था। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, लिली को मजीद दिलकश गाड़ियों का सामना करना पड़ा। एक में वो डॉल्फिन के साथ पानी के अंदर एक अजायब घर में तैर रही थी। एक और में वो दोस्ताना ड्रैगनों के जोड़े के साथ बादलों में से बढ़ गई। हर ख्वाब एक नया एडवेंचर था और लिली इस सब पर हंसने और मुस्कुराने के अलावा मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन शाम में तब्दील होता गया, लिली को थकावट महसूस होने लगी। वो अपनी सीट पर वापस आई और खिड़की से बाहर देखने लगी। इसने देखा जैसे सितारे आसमान पर टिमटिमाने लगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस पर। आखिरी गाड़ी में लिली को अपना ख्वाब मिला। ये एक आरामदेह और गर्म कमरा था जो उसकी पसंदीदा किताबों और खिलौनों से भरा हुआ था। उसने एक कंबल ओढ़ लिया और एक ऐसी लड़की के बारे में एक जादुई कहानी पढ़ने लगी जो जादुई ट्रेन में नाकाबिल यकीन सफर पर गई थी। जैसे ही लिली सोने के लिए चली गई, वो जानती थी कि ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस पर उसका सफर एक ऐसा दिन था जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। उसने इंतहाई हैरत अंगेज ख्वाबों की खोज की थी, नए दोस्त बनाए थे और अपने ही ख्वाब को इसका इंतजार करते हुए पाया था। ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस रात भर चलती रही। लिली को इस स्टेशन पर वापस ले गई जहां इसका एडवेंचर शुरू हुआ था। वो खुशी और तशक्कुर से भरे दिल के साथ ट्रेन से उतरी और इस तरह ड्रीम बाउंड एक्सप्रेस का अफसाना जारी रहा, जो तख़य्युल के जादू पर यकीन रखने वाले बच्चों के ख्वाबों को जिंदा करता है। ये एक ट्रेन थी जो हमेशा मौजूद रहती जब भी किसी को उनकी जिंदगी में हैरत की थोड़ी सी खुराक की ज़रूरत होती है, जो उन्हें उनके जंगली ख्वाबों से परे सफ़र पर ले जाने के लिए तैयार रहती है।